नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर, होली के मौके पर मिलने वाला है बड़ा तोहफा। होली के मौके पर बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम उज्ज्वला के तहत उत्तर प्रदेश की महिला लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी रिफिल दिया जाएगा। निर्धारित समय से पहले पीएम आवास बनाने पर लाभार्थी को मिलेगा 10,000 रुपए अतिरिक्त। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑफलाइन आवेदन अब बंद हो गए हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि लाभार्थी 12 महीने या उससे कम समय में आवास का निर्माण पूरा करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बाद नए कनेक्शन के नियम बदले। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बाद नए घरेलू कनेक्शन के नियमों में बदलाव आया है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। अब कनेक्शन के लिए आवेदक के नाम पर जमीन की रसीद या वैध बंटवारानामा अनिवार्य है। केवल पिता दादा के नाम की रसीद पर अब सीधे कनेक्शन नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने बंगाल के 7 अधिकारियों को किया सस्पेंड, सर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने का आरोप। भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी को अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। ये कार्रवाई सर प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों के बाद की गई है। उत्तराखंड के 5,000 जरूरतमंदों को मिलेगा पीएम आवास का तोहफा। भव्य समारोह में चाबियां सौंपेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,000 परिवारों को जल्द ही उनके नए घरों की चाबियां मिलेंगी। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समय मिलते ही भव्य समारोह में चाबियां सौंपी जाएंगी। ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है। इसमें शौचालय, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं शामिल है। यूपी के जिलों में जातीय पत्ते फेंटने की तैयारी। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव से दिखेगा नया समीकरण। लोकसभा चुनाव में पीडीए के चक्रव्यूह से सबक लेकर भाजपा उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव कर रही है। पार्टी 98 जिलों में नई टीमें बनाने की तैयारी में है, जिसमें 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा 20 फरवरी से पहले होगी। सपा की रणनीति का मुकाबला करने के लिए भाजपा जातीय समीकरणों पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसमें निषाद, यादव, लोध, ब्राह्मण और दलित चेहरों को संगठन में जगह मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में प्रचार को लेकर भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता, झड़प में कई घायल। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में प्रचार अभियान के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। बर्दवान शहर के सियालडांगा मोड़ इलाके में हुई इस भिड़ंत में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकता असम विधानसभा चुनाव। भाजपा काट सकती है कई विधायकों के टिकट। असम विधानसभा चुनाव अप्रैल की शुरुआत में एक ही फेज में हो सकते हैं और तारीखें मार्च के 4 से 8 के बीच होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बीजेपी का लक्ष्य तीसरा टर्म हासिल करना है। इसके लिए वो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में रणनीति बना रही है। यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने दी बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पंचायत चुनाव के पर्चे छप गए हैं। चुनाव पर्चे छपकर जिलों में पहुंच गए हैं। पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। सरकार जब चाहेगी तब चुनाव हो जाएंगे। यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान किसानों और विधवाओं को मुफ्त बिजली पर चर्चा। यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान आज सड़कों का नवीनीकरण और मुफ्त बिजली का मुद्दा उठा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और सपा के बीच तकरार भी हो गई। इसके अलावा ओवरलोड ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा हुई और कई सवाल उठे। संभावना है कि आज एसआर के मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है। सपा सदस्य फॉर्म 7 के जरिए भाजपा के लोगों पर सपा के वोट कटवाने का मुद्दा फिर उठा सकते हैं। रेलवे की बड़ी तैयारी, होली पर चलेंगी 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। घर जाना होगा आसान। होली पर घर लौटने की तैयारियों के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। दिल्ली से यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में पहले ही सीटें फुल हो चुकी है। ऐसे में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए
उत्तर रेलवे ने 300 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में मुसलमानों का 5% कोटा खत्म। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी कर मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। विभाग ने ये आदेश मंगलवार देर रात जारी किया। मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को 5% सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाता था। मायावती ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। बोलिम बाबा साहेब के सम्मान के लिए जुट जाए अम्बेडकरवादी। राजधानी लखनऊ में बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यूपी में जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे, जो लोग हमारे खिलाफ हैं, वे हमें सत्ता से दूर रखने की और भी कोशिश करेंगे, हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी अम्बेडकरवादियों को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आत्मसम्मान पाने के आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहना चाहिए। यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी ने किया ये ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। 1,06,00,000 निराश्रित वृद्धावस्था और दिव्यांगजनों की सामाजिक पेंशन भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1,89,836 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और 1,68,000 आशा वर्कर है। युवाओं को हर महीने 1,500 देगी ममता सरकार। क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना? पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम बांग्लार युवा साथी योजना है। ऐसे में ये योजना युवाओं को हर महीने 1,500 रुपए की सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद करेगी। ये योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है और इसकी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बठिंडा में तनाव। डीसी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पंजाब के बठिंडा में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के घेराव के लिए बढ़ रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके बाद किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े। जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता जिउंद गांव में एकत्र हो रहे थे ताकि बठिंडा स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जा सके। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस बल ने गांव को घेर लिया। पंचायत चुनावों पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जानिए कब होंगे इलेक्शन। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को बड़ी राहत देते हुए 1 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। जानकारी के अनुसार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल के पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव पर शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 31 मई से पहले हर हाल में राज्य सरकार को चुनाव करवाने होंगे। सूरजपुर में परिवार के 3 सदस्यों की मौत। ठंड से बचाव के प्रयास में गई जाने 3 साल की मासूम भी शामिल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई गई कोयले की सिगड़ी जानलेवा साबित हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की कार्बन मोनोऑक्साइड की चपेट में आने से मौत हो गई। चांदी की कीमतों में 2,700 रुपए का उछाल। सोना 1.53 लाख रुपए पर पहुंचा। सोने चांदी की कीमतों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। चांदी की कीमत 2,700 रुपए बढ़कर 2,13,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोना 960 रुपए की तेजी के साथ 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में ठंड की विदाई लगभग हो गई है। राजधानी दिल्ली में तो फरवरी में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। पूरे देश में लगातार मौसम करवट ले रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटे देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं।